अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टेक्निकल पीर साहब। मेरा नाम है बाबर हाशमी। आज हम बात करेंगे डिसेंट्रलैंड कॉइन के बारे में। माना कॉइन जिसको हम बोलते हैं, कॉइन का नाम माना है और पूरा इसका नाम है डिसेंट्रलैंड। और ये क्या है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसका टोटल रिव्यू मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और मैंने आपको अपने दूसरे चैनल के ऊपर बताया था, शायद आपने वो वीडियो देखी हो तो बहुत अच्छी बात। अगर नहीं देखी तो जाके लाजमी देखें। मेरा जो दूसरा चैनल है क्रिप्टो 1.0 के नाम से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा आई बटन पे भी लगा दूं, या आप सर्च भी कर सकते हैं क्रिप्टो 1.0, रेड कलर का इसका लोगो आएगा। उस पर मैं आपको क्रिप्टो के हवाले से डेली अपडेट दूंगा। बिटकॉइन, अथीरियम, BNB, OKB वगैरह वगैरह जितनी भी कॉइन्स हैं हमारी फेवरेट लिस्ट के अंदर, उनके बारे में, या आप जिन कॉइन्स के बारे में अपडेट चाहते हैं उनके बारे में भी आपको अपडेट मिलती रहेगी कि कब आपने एंट्री लेनी है, कब आपने एग्जिट लेना है, मार्केट की कंडीशन क्या है, न्यूज़ क्या है, अच्छी हैं बुरी हैं, वो सारी आपको अपडेट जो है वो क्रिप्टो 1.0 के ऊपर मिलेगी। इस चैनल के ऊपर हम टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोस डालेंगे, साथ में हम कुछ कोर्सेज़ की वीडियोस डालेंगे। उसके अलावा हम अगर किसी एक कॉइन का रिव्यू करेंगे वो हम वीडियो इस चैनल के ऊपर डालेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में सैंड कॉइन के बारे में मैंने एक वीडियो बना के डाल दी है, और माना के बारे में एक वीडियो अब मैं डालने लगा हूँ। बात करते हैं कंप्लीट माना के बारे में, A to Z कि माना क्या है, सेफ़ है, सेफ़ नहीं है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर आते हैं। हमारे पास अभी ये चार्ट ओपन है माना का। इस चार्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं इसकी डिटेल के अंदर कि ये है क्या चीज़। देखें, किसी भी कॉइन को जब हम चेक करना चाहते हैं तो हमारे पास जो सबसे अच्छा टूल है, जो अच्छी वेबसाइट है, वो है कॉइन मार्केट कैप। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर हमें सबसे पहले तो ये पता चल जाता है कि कितनी रैंक है इस कॉइन की। रैंक का मतलब है कि 20,000 करेंसीज़ हैं। ये देखें ना, क्रिप्टोज़ हमारे पास जो है वो 20,150 के करीब क्रिप्टो करेंसीज बन चुकी हैं आज तक, और ये बढ़ती रहती हैं, नए नए कॉइन्स आते रहते हैं। और जिस कॉइन के अंदर जितने ज़्यादा पैसे हैं वो उतनी ज़्यादा रैंक उसकी अप होती जाती है, मतलब वो नंबर छोटा होता जाता है। अब ये है 32 नंबर के ऊपर, बिटकॉइन है 1 नंबर के ऊपर, मतलब बिटकॉइन के अंदर बहुत ज़्यादा सरमाया है, इसके अंदर उससे कम सरमाया है, तो ये 32 नंबर के ऊपर है। अगर इससे पैसे मज़ीद निकलते गए तो इसका रैंक जो है वो गिरता जाएगा, मतलब ये नंबर बढ़ता जाएगा। ये 50 नंबर के ऊपर, 100 नंबर के ऊपर आ जाएगा। तो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो रैंक इसका जो है वो 32 नंबर के ऊपर है, 32 नंबर के ऊपर है। ये एक टोकन है। टोकन और कॉइन के अंदर फ़र्क क्या होता है मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। टोकन वो होता है जो किसी दूसरी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके खुद को लॉन्च करते हैं, खुद लॉन्च करते हैं। और कॉइन वो होता है जिसकी अपनी ब्लॉकचेन होती है, जैसे कि अथीरियम एक कॉइन है, ठीक है। बिटकॉइन जो है वो एक कॉइन है। उसके अलावा सोलाना, एवलांच, ये कॉइन्स हैं। या BNB वो एक कॉइन है। BNB की अपनी ब्लॉकचेन है, वो किसी दूसरे की ब्लॉकचेन को इस्तेमाल नहीं कर रहे, सॉफ्टवेयर उनका अपना है, ठीक है। तो डिसेंट्रलैंड एक टोकन है, ये अथीरियम की ब्लॉकचेन को यूज़ करके बनाया गया है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। कितने ज़्यादा लोगों ने इसको वॉच लिस्ट के ऊपर रखा हुआ है। ये जो वॉच लिस्ट का नंबर है ये बहुत एक मतलब वैल्यू होती है इसकी। अगर ये नंबर बहुत छोटा है, मिसाल के तौर पे 10, 15, 20 लोगों ने इसको वॉच लिस्ट के अंदर रखा है, इसका मतलब ये है कि लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं है, लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहते। तो ये देखें, इसका नंबर 9 लाख इसकी वॉच लिस्ट का नंबर है, मतलब ये बहुत ज़्यादा फेवरेट कॉइन है, फेवरेट टोकन है लोगों का। अच्छा, आगे चलते हैं, आगे आ जाते हैं इसकी वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट मैंने यहाँ पर ओपन की हुई है। ये एक 3D मेटावर्स का प्रोजेक्ट है, और इसको आप इस वेबसाइट को खोल के खुद चेक कर सकते हैं। इनकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप इनके अंदर घूम फिर सकते हैं, आप इनके सनग्लासेस बाई करके इसके अंदर इंटर कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, यहाँ पे आप कर सकते हैं इन चीज़ों को। वेबसाइट है decentraland.org, ये आप चेक कर सकते हैं खुद। अच्छा, तो ये क्योंकि इस टोकन का इस्तेमाल है, इसकी वजह से इसकी प्राइस जो है वो एप्रिशिएट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके बाद जब हम किसी भी कॉइन को चेक करते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसके एक्सप्लोरर के अंदर आएँ, और एक्सप्लोरर के अंदर हम ईथर स्कैन है, बाइनांस स्मार्ट चेन है, या कोई भी स्कैन है। अब जैसे कि ये अथीरियम के ऊपर ये लॉन्च किया गया है, तो हम etherscan.io के ऊपर जाके इस वेबसाइट के ऊपर हम देखेंगे कि इसकी सप्लाई जो है वो सबसे ज़्यादा किसके पास पड़ी है, उसके अलावा इसके होल्डर्स कितने हैं वगैरह वगैरह। तो ये देखें, इसके होल्डर्स हैं अभी 2,55,923, और ये पिछले तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1-2 महीनों से ये मुसलसल बढ़ रहे हैं, लोग इसके अंदर ज़्यादा एंट्री ले रहे हैं। ये देखें
2,51,000 से 2,55,000 तक पहुंच गए। अच्छा, आगे चलते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है, जो इसके बड़े बड़े होल्डर्स हैं, ये सारा कुछ देखने के बाद मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा कि इस कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। अच्छा, इसके जो बड़े बड़े होल्डर्स हैं, जैसे कि इसके डेवलपर्स हैं, इसके सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उसके अलावा एक्सचेंजेस हैं, तो उनके पास इनकी सप्लाई कितनी पड़ी है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है देखना। वो हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे आते हैं ना कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, हम किसी भी कॉइन की बात करते हैं तो यहाँ पे होल्डर्स के अंदर आप आएंगे, आपको पता चलेगा कि कितने परसेंटेज जो हैं वो होल्डर्स के पास पड़े हैं, कितने परसेंटेज जो हैं वो मार्केट में सर्कुलेट किए गए हैं। तो हम यहाँ पे पहले वो देख लेते हैं। अच्छा, तो इसके होल्डर्स की बात करते हैं तो टोटल जो एड्रेसेस हैं वो 2,56,000 एड्रेसेस हैं। ठीक है, एक्टिव, उनमें जो एक्टिव एड्रेसेस हैं वो हैं 1,493, जो पिछले 24 घंटे के अंदर जिन्होंने ट्रेड लिया। मतलब कि बाकी जो एड्रेसेस हैं जिनके पास माना पड़ा है वो एक्टिव नहीं है ज़्यादातर, वो मतलब लॉन्ग टर्म होल्डर आप उनको कह सकते हैं, उन्होंने ख़रीद के रखा हुआ है इसको। टॉप 10 जो होल्डर हैं, जो बड़े सबसे बड़े होल्डर हैं 10, उनके पास इसकी सप्लाई है 46%। जो टॉप 20 हैं उनके पास 55% है, जो टॉप 50 उनके पास 66% है, और जो टॉप 100 हैं, जो मतलब सबसे बड़े 100 होल्डर्स हैं इनके, उनके पास 74% सप्लाई है। तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की बात है कि किसी कॉइन की जो टॉप 100 के अंदर जो सप्लाई है वो सिर्फ 74% है। तो ये बहुत अच्छी बात है इस कॉइन के लिए। आगे चलते हैं, देख लेते हैं कि किसी एक बंदे के पास सप्लाई साफ ज़रा ज़्यादा नहीं है, जैसे कि इस एड्रेस के पास 9.5% सप्लाई है, दूसरे के पास 7.8% सप्लाई है, उसके पास बाइनांस है, फिर बाइनांस है, उसके बाद और भी ये देखें ना, जैसे डिसेंट्रलैंड का टोकन है तो उनके डेवलपर्स के पास पड़ा होगा, उस बिटरेक्स है, जेमिनी एक्सचेंज है, या crypto.com है, OKX है। ये बड़े बड़े होल्डर्स जो हैं ये एक्सचेंजेस हैं जिनके पास ये टोकन पड़े हैं, वो बड़े बड़े इसके होल्डर्स हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। आगे आ जाते हैं जी इसकी मज़ीद डिटेल के अंदर, जी कौन कौन सी मार्केट्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब कौन सी एक्सचेंजेस हैं जिनसे आप इनको बाई कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे बाइनांस के ऊपर इसको बाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको, यहाँ पे डाटा शो नहीं हो रहा, नो डाटा इज़ अवेलेबल नाउ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, मैं आपको खुद बता देता हूँ। आप इसको बड़ी बड़ी जो एक्सचेंजेस हैं जैसे बाइनांस है, OKX है, UB एक्सचेंज है, उसके अलावा आपको KuCoin है आपके पास, तो ये सारी की सारी एक्सचेंजेस के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी सप्लाई के बारे में, जो कि बहुत अहम चीज़ है। सप्लाई देखे बिना आप किसी कॉइन के अंदर एंट्री कभी भी ना लें। टोटल सप्लाई इसकी है 2.19 बिलियन, मतलब 2.2 बिलियन इसकी सप्लाई है तकरीबन, और ये 2.2 अरब बनती है। अच्छा, उसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, ये टोटल सप्लाई वो होती है जो आज तक टोटल मतलब आज तक नहीं, जो टोटल इसकी है सप्लाई, और जो सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है वो है जो आज तक मार्केट में आ चुकी है। ठीक है, जो सर्कुलेट हो चुकी है, सर्कुलेटिंग सप्लाई वो होती है। 1.85 बिलियन माना कि सप्लाई मार्केट में आ चुकी है, जो कि एक अच्छी बात है कि इसकी थोड़ी बहुत सप्लाई रहती है, ज़्यादा इसकी सप्लाई जो है वो मार्केट में पेंडिंग नहीं है। अगर ये बहुत ज़्यादा मार्केट में सप्लाई पेंडिंग होती है तो इसकी प्राइस मज़ीद डंप करने के चांसेस होते हैं। अच्छा, टोटल इसका मार्केट कैप देखें तो 1.6 बिलियन है, इसका मार्केट कैप बहुत ज़बरदस्त है, और पिछले तकरीबन 24 घंटे के अंदर अगर देखा जाए तो 2.5% इसके मार्केट कैप के अंदर हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। 24 आवर के अंदर इसके वॉल्यूम के अंदर अगर हम देखते हैं तो जो ट्रेड्स इसके अंदर हो रही हैं वो 7.6% कम हो रही हैं, एवरेज से कम हो रही हैं। ठीक है, तो आप इसके अंदर अगर चाहें तो अभी एंट्री ले सकते हैं कि नहीं, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसका देख लेते हैं ऑडिट। तो ये देखें, सर्टीक ने इसका ऑडिट किया है और इस कॉइन के बारे में उन्होंने कहा है जी 93% ये सेफ़ है, इसके हैकिंग के चांस नहीं है। सिक्योरिटी स्कोर इसका जो है वो 92 है, तो बहुत ज़बरदस्त है। मार्केट और कम्युनिटी का जो इसकी फ़ीडबैक है वो 98% तक है कि ये इसकी स्पीड अच्छी है। इस कॉइन के अगर आप बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, इसकी स्पीड अच्छी है। उसके अलावा इसकी ट्रांजैक्शन की स्पीड अच्छी है, इसकी फ़ीस वगैरह ज़्यादा हाई नहीं है। तो ये मतलब सारी चीज़ें अगर हम देखते हैं तो ये 93% एक्सीलेंट स्कोर के साथ आपको इसका ऑडिट रिपोर्ट देखने को मिलती है। अब चलते हैं हम फाइनल चार्ट के ऊपर। यहाँ पे मैं आपको पहले वो दिखाना चाहूँगा जो मैं किसी भी कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे पहले मैं देखता हूँ। अगर हम 1 साल का डाटा देखते हैं, हमें क्या नज़र आता है कि इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 0.6 पे कंसोलिडेशन जोन के अंदर चल रही थी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती तकरीबन ये देखें 7 जुलाई 2021 से लेके
27 अक्टूबर 2021, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये तकरीबन 4-5 महीने इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन कंसोलिडेशन जोन के अंदर हमें देखने को मिली। तकरीबन 6 से लेके 8 सेंट के अंदर अंदर ये ट्रेड हो रहा था। एकदम इसके अंदर बूम आया और इसकी प्राइस चली गई $3.5 के ऊपर और इसने अच्छा खासा हमें पंप दिखाया और ये तकरीबन 3 दिन के अंदर इसकी प्राइस जो है वो हमें इतनी ज़्यादा अप्रिशिएट होती हुई नज़र आई 2021 के अंदर। उसके बाद इसकी प्राइस, क्योंकि साफ ज़ाहिर है जिन लोगों ने जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी उन्होंने निकालनी भी थी, वो इन्वेस्टमेंट निकली, लेकिन फिर भी प्राइस जो है वो $2.4 से दोबारा से पंप करनी शुरू हुई। लोगों ने फिर से इसके अंदर एंट्री ली और 5.1 के ऊपर इसकी प्राइस को पहुँचा दिया। वहाँ से इसके जो इन्वेस्टर हैं वो कम होने शुरू हुए और इसकी जो प्राइस है वो अब जो ट्रेड हो रही है वो 0.91 के ऊपर ट्रेड हो रही है। अब बात करने का मकसद ये है कि अगर हम इसके चार्ट के ऊपर आते हैं, अब हम इसका चार्ट देखते हैं तो हमें कुछ समझ आएगी। हम आ जाते हैं 1 डे की कैंडल के ऊपर। मैं आपको यहाँ पे अच्छा 1 डे की कैंडल के ऊपर हम आते हैं। अच्छा, नेट की स्पीड मेरे पास स्लो है या आपके पास भी स्लो है, मुझे आपने लाजमी बताना है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे नेट ने आजकल बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा है। अक्सर वीडियोस मैं रिकॉर्ड करने लगता हूं तो नेट नहीं चलता, उसकी वजह से वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है, अपलोडिंग में लेट हो जाती है। आपने मुझे लाजमी बताना है कि नेट आपके पास भी ऐसा है या सिर्फ मेरे पास ही ये प्रॉब्लम है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसके चार्ट की तो हमें अब समझ आएगी कि इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। इसकी जो प्राइस है वो हमें ऑलमोस्ट बिल्कुल अपनी बॉटम लाइन के ऊपर तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं कि बॉटम के ऊपर है, पूरी तरह से नहीं लेकिन बॉटम ही हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि इसकी प्राइस जो है वो $6 के ऊपर आप कह सकते हैं 5.96 के ऊपर ट्रेड हो रही थी। तो ऑलमोस्ट ये बॉटम के ऊपर है और आप इसके अंदर एंट्री अभी ले सकते हैं। यहाँ से इसके पंप करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मार्केट में कभी भी आप उस कॉइन के अंदर एंट्री मत लीजिएगा जो ऑल टाइम हाई के ऊपर हो, जो ऑल टाइम लो के ऊपर हो आप एंट्री उसके अंदर लें, लेकिन उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि ये नहीं हो कि उसको कोई एक्सचेंज जो है वो डीलिस्ट कर रही हो, उसके बारे में कोई बुरी खबर आ रही हो, उसकी वजह से उसकी प्राइस जो है वो ऑल टाइम लो के ऊपर ट्रेड हो रही हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से अब माना के बारे में कोई बुरी खबर नहीं है, कोई एक्सचेंज इसको डीलिस्ट नहीं कर रही, कोई इसके बारे में उस तरह की न्यूज़ नहीं अभी मार्केट में सर्कुलेट हो रही, वायरल नहीं है, तो ये एक नॉर्मल कॉइन की तरह, नॉर्मल टोकन की तरह ट्रेड हो रहा है, तो आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं अभी। अगर आप चाहें तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप छोड़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर बात करते हैं तो हम 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है तो साफ ज़रा 0.9 के ऊपर आप इसको बाई करके रख लें और आप इजी हो जाएं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसको शॉर्ट टर्म के लिए, ट्रेडिंग के लिए, तो आप इसको बिल्कुल ख़रीद लें और इसकी ट्रेड आप लगा सकते हैं। अभी ये जो एक पैटर्न बन रहा था, वीडियो स्टार्ट हुई थी तो मैंने ये पैटर्न बनाया था और ये देखें उसका रिज़ल्ट अभी से ही हमें मिलना शुरू हो गया है। इसकी प्राइस जो है वो मुझे लग रहा है कि इसकी प्राइस एक दफ़ा थोड़ी सी नीचे आएगी और 0.86 के ऊपर उम्मीद की जा रही है कि इसकी प्राइस जो है वो ट्रेड होगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, किसी भी कॉइन के बारे में जब कहा जाता है कि इसकी प्राइस नीचे आ रही है तो आप इंतज़ार करने लग जाते हैं कि इसकी प्राइस मज़ीद नीचे आएगी तो हम इसको बाई करेंगे। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि इसकी जो प्राइस है वो कुछ इस तरह से आएगी नीचे, मतलब कुछ इस तरह से, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसकी प्राइस एकदम से यहाँ पे आ जाए, ठीक है। लेकिन ये दोनों, ये जो चांस हैं ये नहीं भी हो सकते। मार्केट किसी करवट भी जा सकती है, तो इसकी प्राइस जो है वो यहाँ से अब भी जा सकती है। इसमें आपने करना ये होता है कि आपने यहाँ पे नज़र रखनी होती है। अगर तो इसकी प्राइस जो है वो डाउन ट्रेंड जाना शुरू हो जाता है, यहाँ पे आप 30 मिनट की कैंडल के ऊपर आके देख लें, अगर ये मज़ीद नीचे आना शुरू हो जाती है तो आप वेट करना शुरू कर दें। अगर इसकी प्राइस आपको लग रहा है कि 2-3 कैंडल जो हैं वो अब चली गई हैं और इस ट्रेंड लाइन, जो हमने ट्रेंड लाइन नीचे वाली ड्रॉ की है, अगर इस तरह से आप भी ड्रॉ करके रखें और अगर आपको लगता है कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चली गई है इसकी प्राइस, तो फिर आप इसको बाई करके रख लें। ये साथ साथ मैं आपको कुछ तरीकाकार भी समझा देता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि आप बाद में किसी कॉइन के बारे में अगर खुद एनालिसिस करना चाहें तो आप कर लिया करें। तो इस ट्रेंड लाइन की अगर ऊपर चली जाती है तो आप फ़ौरन से बाई करें और फिर ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है उसके ब्रेकआउट होने का वेट करें। तो माना के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता था वो मैंने आपको दे दी। इस कॉइन के ऊपर आप एतमाद कर सकते हैं, अच्छा कॉइन है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी 98% आप कह सकते हैं कि सारी की सारी जो मार्केट है वो रिस्की है। इसके अंदर आप किसी भी कॉइन के बारे में ये कभी ना सोचिएगा कि ये कॉइन तो बस अच्छा है, बाबर अली ने कह दिया, इल्मी आलम ने कह दिया, वकार ज़का ने कह दिया, तो अब ये कॉइन जो है वो डूबेगा नहीं। लूना के बारे में सभी कह रहे थे अच्छा कॉइन है, सभी ने इन्वेस्टमेंट की थी। लूना में ये सबक दे के गया है कि कोई भी कॉइन जो है वो अच्छा नहीं है।
ठीक है। तो आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने खुद अपने रिस्क के ऊपर करनी है। मैं आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकता था वो मैंने आपको दे दी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें। अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।